चैंपियंस हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। जब देश के लिए मेडल जीतती है तो प्रधानमंत्री फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए इन सबको बुलाते हैं। पूरा देश हंसता है, खिलखिलाता है। लेकिन आज उन्हीं बेटियों को, उन्हीं विश्व विजेताओं को कल रात मजबूर कर दिया गया आंसुओं के। हमने ऐसा दृश्य पहले कभी सोचा भी नहीं था और उसकी कल्पना भी नहीं की थी कि जंतर मंतर पे ऐसा भी दृश्य रात में कभी देखने को मिलेगा। इस्तीफा बृजभूषण शरण सिंह का नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। मोदी जी देश की जनता से माफी मांगिए, मोदी जी महिला पहलवानों से माफी मांगिए और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बृजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा लीजिए। अगर नहीं लिया तो अब की बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और बृजभूषण शरण सिंह की वजह से क्या फंस गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बृजभूषण नहीं बल्कि मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अगर देश में जो चिंगारी उठी है वो ज्वालामुखी बन गई, क्योंकि देश को घेरने की तैयारी कर ली गई है। हरियाणा से तमाम पहलवानों ने ऐलान कर दिया है, खाप पंचायत का ऐलान है, इंसाफ नहीं मिलेगा तो पूरे देश को घेर लेंगे और सरकार से माफी मंगवा कर रहेंगे। सरकार को इस मुद्दे पर बोलना ही पड़ेगा। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गलती कर गए हैं जो गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, या किसान आंदोलन के वक्त जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने किसानों पर लाठियां और वाटर कैनन के जरिए बल प्रयोग किया, वही बल प्रयोग क्या करवाया गया महिला पहलवानों के साथ। लेकिन इस बार मुद्दा अलग था और मामला महिलाओं से जुड़ा है। एक बड़ी गलती मोदी सरकार की तरफ से जो हो गई है, सरकार अब बच नहीं सकती है और सीधे तौर पर देश की जनता अब सरकार से इस्तीफे की बात कर रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत उस चिंगारी से जो चिंगारी अब देश भर में भड़कने वाली है। शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर से हुई है और धीरे धीरे पूरे देश में जो चिंगारी उठेगी, क्या सरकार इसको संभाल पाएगी? और जो ज्वालामुखी बनकर फटेगा, क्या सरकार इसका जवाब दे पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिला पहलवानों को इंसाफ मिला नहीं है, जबकि दोषी बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्मृति ईरानी को इस मुद्दे पर उतार दिया गया है और कहा जा रहा है कि बहुत शर्म आती है स्मृति ईरानी को यह कहते हुए कि वो केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके की बातें कही थी। 2014 से पहले महिलाओं के सम्मान या महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की बड़ी बातें करने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज कहाँ हैं? सिलेंडर उठाकर इधर उधर दौड़ने वाली, महिलाओं के इंसाफ के मुद्दों को बात करने वाली स्मृति ईरानी आज कहीं नजर नहीं आ रही हैं। और सीधे तौर पर कांग्रेस ने ये कहा है कि स्मृति ईरानी कम से कम एक ट्वीट तो कर देती, कम से कम उन महिलाओं का समर्थन तो कर देती। ये महिला कोई आम नहीं है, ये महिला रेसलर खिलाड़ी हैं, ये देश के लिए खेलती हैं, ये गोल्ड मेडल, तमाम तरीके के ब्रॉन्ज, सिल्वर जैसे मेडल लेकर आती हैं। और जब देखा जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी में तमाम महिला मंत्री और नेता चुप हैं, तो आज देश का जवान, आज देश की जनता सवाल पूछ रही है कि स्मृति ईरानी को क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? महिला का मुद्दा जुड़ा है, लेकिन निर्मला सीतारमण चुप हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी में तमाम महिला नेताओं की चुप्पी आज ये जाहिर तौर पर बता रही है कि बृजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम किया जा रहा है। और क्या वाकई, मेरा सवाल इसी प्रोग्राम में जनता से ही है कि इस्तीफा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के मुखिया ही आप हैं, देश की सत्ता के मालिक आप हैं, और उसके बावजूद आप महिलाओं के साथ नहीं खड़े हैं। आपने खुद ने महिला सम्मान की बात की, लेकिन महिलाओं को इंसाफ आज मिल कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए एक रिपोर्ट। स्मृति ईरानी जी से सवाल करना बड़ा जरूरी है। महिला बाल विकास मंत्रालय है उनके पास। उनकी ममता, उनकी करुणा, उनका लाड सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के ऊपर जब बात आती है तभी क्यों निकलता है? ममता के दो बोल
इन देश की बेटियों के लिए अभी तक क्यों नहीं बोली हैं? क्या आपकी कोख से अगर कोई जन्म नहीं लेगा तो क्या उन देश की बेटियों के आप बोलेंगे नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि महिला मंत्री जब भी निकलती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सिर्फ राहुल गांधी जी पे निजी कटाक्ष करने के लिए निकलती हैं, लेकिन देश की बेटियों के लिए, विश्व विजेताओं के लिए मौन धारण करके बैठे हैं। चुप्पी पर सवाल खड़ा होगा। आज मीडिया से भी एक सवाल करना चाहती हूं। इस पूरे प्रकरण में इतने दिन से धरना हो रहा है और गंभीर आरोप हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? सारे सवाल महिला खिलाड़ियों से ही क्यों किए जा रहे हैं? हमें उनका समर्थन करना होगा और देश का हर व्यक्ति उनका समर्थन करता है। हमें उनकी मदद करनी है ताकि कभी किसी और बेटी के साथ, कभी किसी और खिलाड़ी के साथ गेम के नाम पर, फेडरेशन के नाम पर शोषण नहीं किया जा सके। अनुराग ठाकुर जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अगर उन्हें पुशअप करने से फुर्सत मिल गई हो तो उम्मीद करते हैं कि वो इनकी बात सुने। जो कल रात हुआ जंतर मंतर पे उसका संज्ञान लें। यह जरूरी है क्योंकि पिछली बार उनके झूठे आश्वासन पर इन खिलाड़ियों ने अपने प्रोटेस्ट को रद्द कर दिया था, फिर से सिर्फ न्याय की उम्मीद पर, लेकिन वो न्याय अभी तक मिला नहीं है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया न्याय न्याय की गुहार लगाने वाली दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों का कहना है कि अब तो गला भी सूख रहा है, अब तो हिम्मत साथ छोड़ रही है, अब तो उम्मीद भी बहुत कम दिखती नजर आ रही है। चारों तरफ केवल एक ही चीज है, वो है अंधकार। अब क्या वाकई इसी तरीके के हालात में रहना पड़ेगा? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? यानी कि लोगों का शासन, लोकतंत्र जहां पर लोगों की आवाज को सुना जाए। लेकिन 2014 के बाद तो लोकतंत्र खत्म ही हो गया। लोकतंत्र का मतलब मोदी सरकार, लोकतंत्र का मतलब भारतीय जनता पार्टी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि देश का जवान जब सड़क पर उतरता है आवाज के लिए तो लाठियां चलती है, किसान उतरता है तो लाठियां चलती हैं। देश का जवान नौजवान उतरता है तो आवाज दबाया जाता, अब तो महिलाओं की आवाज को भी दबाया जा रहा है। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि देश में क्या इसी तरीके से सिस्टम चलेगा और क्या वाकई एक बार फिर इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये महिलाएं अगर इसी तरीके से धरने पर बैठी रही तो सवाल तो यही खड़ा होता है कि फिर न्याय के लिए जाएं तो जाएं कहां? क्योंकि न्याय तो आज मोदी सरकार में मिल ही नहीं रहा है। लेकिन एक बात है कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने में बिल्कुल भी कतई पीछे नहीं हटती है। तो क्या वाकई मोदी राज में महिलाओं को इंसाफ मिल पाएगा? लेकिन सवाल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के आज तमाम मंत्री चुप क्यों हैं? क्योंकि मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। तमाम सरकारी एजेंसियां आज चुप क्यों हैं? आज इसलिए क्योंकि बीजेपी से मुद्दा जुड़ा है। क्या जांच नहीं होनी चाहिए बृजभूषण की? महिला पहलवानों के पास जो सबूत है उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या केवल जांच विपक्ष की हो रही है? तो ये सीधे तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं अभी के वक्त में जो हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि शायद बृजभूषण शरण सिंह को बचाने का भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद यही है कि वोट बैंक को बचाया जाए और वोट बैंक के लिए बृजभूषण को बचाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।